नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, बौद्धिक केंद्र एंड इंटेलेक्चुअल सेंटर में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज कूलम लॉ पे हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं। तो बच्चों, मैंने क्या किया, 3 स्फीयर को एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के फॉर्मेट में अरेंज किया और अज्यूम किया कि तीनों के ऊपर क्या है, 1 कूलम ऑफ चार्ज है। ठीक है बच्चों, तो मुझे जो कि ये स्फीयर एट ए है उस पे मुझे नेट फोर्स निकालना है। कौन कौन से स्फीयर की वजह से, इस स्फीयर की वजह से और इस स्फीयर की वजह से। ठीक है बच्चों, तो मैंने क्या किया, इसका एक फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया। तो बच्चों देखो, तो यहां पर ये जो स्फीयर था ये किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, इस डायरेक्शन में। ठीक है, और यहां पे जो स्फीयर है बच्चों, इस स्फीयर की वजह से किस डायरेक्शन फोर्स लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या होता है, ये 60 डिग्री होता है, तो इस वर्टिकल लाइन ने क्या किया, इस 60 डिग्री को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड किया, 30 एंड 30। तो बच्चों आप लोगों को ये वेक्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हम क्या करेंगे, इस फोर्स के 2 कंपोनेंट करेंगे, एक है वर्टिकल कंपोनेंट और एक है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो बच्चों इस फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट होगा F cos 30। और बच्चों ये जो फोर्स है, ठीक है ना, इसका भी, ठीक है ना, जब हम प्रोजेक्शन लेंगे ऑन द वर्टिकल लाइन तो इसका भी फोर्स क्या निकल के आएगा, F cos 30। और बच्चों इस फोर्स का जब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेंगे तो वो निकल के आएगा F sin 30। और इसी वजह से इस फोर्स का भी जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, F sin 30। तो बच्चों देखो, ये दोनों फोर्स क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है और दोनों इक्वल हैं, तो क्या हो जाएंगे, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो नेट फोर्स किधर बचेगा, ओनली इन द वर्टिकल डायरेक्शन। और F नेट जो होगा बच्चों वो होगा 2F cos 30। और हमें बच्चों मालूम है F क्या होता है, अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ, K इंटू Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। तो बच्चों हमें मालूम है कि हमने अपने इस स्फीयर पे भी और इस स्फीयर पे भी यहां पे क्या थे, कितना चार्ज था, 1 कूलम का। तो Q1 पे भी 1 कूलम का चार्ज, Q2 पे भी 1 कूलम का चार्ज। और इन दोनों स्फीयर के बीच में जो डिस्टेंस था बच्चों वो 8 सेंटीमीटर था। तो हमने क्या किया, इसे मीटर में करके 8 इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर कर दिया। ठीक है बच्चों, इसे इसलिए किया क्योंकि हमें मीटर में लेना है, स्टैंडर्ड यूनिट में लेना है। तो बच्चों हमने क्या देखा था, जो F नेट लगा था वो F नेट बस इसी डायरेक्शन में है। ठीक है बच्चों, तो वो कितना था, 2F cos 30। अब बच्चों मैंने वैल्यू पुट कर दिया, F की वैल्यू पुट कर दिया, यहीं से वैल्यू पुट किया तो K की वैल्यू क्या था, 9 इंटू 10 की पावर 9। और फिर क्या था, Q1 और Q2 दोनों का चार्ज क्या था, 1 कूलम, और डिस्टेंस था बिटवीन दैम 8 इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर। तो यहां पर जब मैंने इसे सॉल्व किया तो क्या आया, 64 इंटू 10 की पावर -4। और cos 30 के वैल्यू बच्चों √3/2 होता है। और जब मैंने इसे सॉल्व किया तो क्या आया, 2.432 इंटू 10 की पावर 12 न्यूटन। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार के प्रॉब्लम्स हैं कूलम लॉ पर। धन्यवाद बच्चों।